श्री शिवा नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, 20 नवंबर 2025 स्नान दान अमावस्या के इस पवित्र और अत्यंत दुर्लभ संयोग में यदि आप पूजा पाठ व्रत ना भी करें लेकिन एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप खा लेते हैं, ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से ही आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होने लगती है कि कर्ज खत्म, दरिद्रता नष्ट और पितृ दोष हमेशा के लिए शांत हो जाता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की पितृ और अमावस्या महिमा की कथा में बताया है कि स्नान दान अमावस्या वह तिथि है जब पितरों का आशीर्वाद और भगवान शिव का कृपा तेज सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अमावस्या का विशेष भोजन दान और स्नान करता है उसके जीवन में धन सुख और सौभाग्य कभी समाप्त नहीं होते। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया कि 20 नवंबर स्नान दान अमावस्या के दिन पूजा पाठ करो या ना करो, लेकिन ये एक गुप्त चीज अवश्य खा लेना, बस जीवन की सारी परेशानियां होंगी समाप्त। अगर आपने ये खा लिया तो आपके जीवन में पैसे, व्यापार, किस्मत और भाग्य के सारे दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। शास्त्रों में अमावस्या को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली तिथि बताया गया है। इस दिन व्यक्ति को अपने मन, शरीर और घर को पवित्र करके दान, पुण्य, तर्पण और साधना अवश्य करनी चाहिए। माना गया है कि अमावस्या दिने दानम सर्व पाप विनाशनम, अर्थात अमावस्या के दिन किया गया दान मनुष्य के जीवन से नकारात्मकता, क्लेश और पापों का नाश करता है तथा सौभाग्य, समृद्धि और शांतिमय ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस तिथि पर पूर्वजों का स्मरण, दीप दान, गोदान, अन्न दान, जल दान और जरूरतमंदों की सहायता करने से पितरों की कृपा मिलती है और घर में लक्ष्मी की स्थिरता बढ़ती है। अमावस्या आत्म शुद्धि, कृतज्ञता और आध्यात्मिक उन्नति का एक सुनहरा अवसर है जिसे श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाना चाहिए। भक्तों, वैसे तो स्नान दान अमावस्या का व्रत निराहार कर रखा जाता है, लेकिन व्रत में कुछ ऐसी चीज हैं जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मांतर ही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे रुपए पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको माने या ना माने यह आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 20 नवंबर को पड़ने वाली अमावस्या तिथि यूं कहें कि स्नान दान अमावस्या बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन महिलाएं एवं पुरुष पूर्ण जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखते हैं। इस दिन पूजा पाठ, व्रत, गंगा स्नान करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, स्नान दान अमावस्या के महत्व की बात करें तो स्नान दान अमावस्या को हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी तिथि माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किया गया दान, स्नान, जप और तर्पण सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। अमावस्या का दिन सूर्य चंद्र की संयुक्त ऊर्जा का समय होता है जब प्रकृति की आध्यात्मिक तरंगे अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदी, सरोवर या गंगा जल से स्नान करके स्वयं को शुद्ध करना और फिर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, तिल, गौ सेवा या दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहा गया है कि स्नान दान अमावस्या पर किया गया दान पितृ दोष शांत करता है, पूर्वजों का आशीर्वाद दिलाता है और पापों का नष्ट करता है। इस दिन सुबह स्नान करके पितरों के नाम दीपक जलाना, तर्पण देना और गाय को रोटी या गुड़ खिलाना विशेष रूप से शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बढ़ती है, कर्ज दुर्भाग्य दूर होता है और लक्ष्मी की कृपा स्थिर होती है। स्नान दान अमावस्या आत्म शुद्धि, करुणा दान और आत्मिक उन्नति का पावन पर्व है, जिसे श्रद्धा भाव से मनाने से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भक्तों, जिस प्रकार से इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है, ठीक उसी तरह स्नान दान अमावस्या के दिन ये चीज खाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है
और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी की कथा में बताया कि 20 नवंबर को आने वाली स्नान दान अमावस्या के दिन ये 3 चीज जिन लोगों के घर में खाई और बनाई जाती है, उनके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, इस बार की स्नान दान अमावस्या पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस अमावस्या तिथि का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि स्नान दान अमावस्या के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। मात्र एक चीज खाने और एक उपाय करने मात्र से ही आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन स्नान दान अमावस्या पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए स्नान दान अमावस्या पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ पूर्वजों की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि स्नान दान अमावस्या पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगती। स्नान दान अमावस्या पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें स्नान दान अमावस्या के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि स्नान दान अमावस्या के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो भी जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन स्नान दान अमावस्या के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद स्नान दान अमावस्या ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको स्नान दान अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में स्नान दान अमावस्या को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूरी खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको रोक नहीं सकती। साथ ही भक्तों, स्नान दान अमावस्या के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूरी खिलाना चाहिए। अगर आप स्नान दान अमावस्या के दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हैं तो भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। तो भक्तों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि स्नान दान अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी से बड़ी सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें स्नान दान अमावस्या के दिन जरूरी खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं स्नान दान अमावस्या की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
तो चलिए भक्तों जानते हैं इस बार स्नान दान अमावस्या 2025 कब है। शास्त्रों के अनुसार 20 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन पूरी तरह से शुभ मुहूर्तों से युक्त है। इस दिन अमावस्या तिथि सुबह 9:43 से शुरू होती है और दोपहर 12:16 तक रहती है। स्नान के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:15 बजे से 5:15 बजे तक माना गया है। पितृ तर्पण एवं दान करने का विशेष समय सुबह 11 से दोपहर 12:30 बजे है। पूजा अर्चना के लिए भगवान विष्णु का मुहूर्त भी लगभग उसी ब्रह्म मुहूर्त में है। गंगा स्नान अमावस्या पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्वच्छ जल से स्नान करें और यदि संभव हो तो गंगा नदी या गंगा जल मिलाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और मन में संकल्प करें कि यह स्नान दान पापों के क्षय, पितरों की शांति और परिवार की मंगल कामना के लिए है। अब तट या घर के मंदिर में दीप जलाकर गंगा माता, भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गंगे नमः मंत्रों का जाप करें। पितरों के लिए तिल का जल, पुष्प और जल का तर्पण देकर उनकी कृपा प्राप्त करें। अंत में गाय को रोटी गुड़ खिलाएं और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान करें। ऐसा भक्ति भाव से करने पर गंगा स्नान, पितृ पूजा और अमावस्या का पूरा फल मिलता है तथा जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय पितृ देवता नमः है, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं स्नान दान अमावस्या पर ऐसे उपाय जो आपको जरूरी आपके जीवन में करने चाहिए। आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए और सभी पापों से छुटकारा मिल जाए। तो इस पवित्र दिन में हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन स्नान दान अमावस्या के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी है जो आपके घर में स्नान दान अमावस्या पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की स्नान दान अमावस्या की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान भोलेनाथ, यहाँ तक कि आपका पितर आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अमावस्या तिथि के दिन पूजा के दौरान भूल से भी नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके स्नान दान अमावस्या पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। स्नान दान अमावस्या के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को स्नान दान अमावस्या पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। स्नान दान अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर
श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इसी के साथ भक्तों भगवान शिव और पितृ देवताओं के लिए इस अमावस्या के दिन, स्नान दान अमावस्या के दिन, भगवान शिव को शीतल और सात्विक वस्तुएं अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रातः स्नान के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले स्वच्छ जल या गंगा जल चढ़ाएं, फिर दूध, दही, शहद और शक्कर से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र, दथुरा, अक्षत, सफेद पुष्प, चंदन और भस्म अर्पित करना विशेष रूप से फलदायी होता है। माना जाता है कि अमावस्या पर शिव को यह पूजा समस्त पापों का नाश करती है और घर में शांति बनाए रखती है। इसी दिन पितृ देवताओं को तर्पण देते समय तिल, कुशा, पुष्प और जल समर्पित करें तथा उनके भोजन के रूप में खीर, पके हुए चावल, घी, गुड़, तिल, रोटी और मौसमी फल अर्पित करना उत्तम होता है। इन सात्विक पदार्थों को पितरों का प्रिय माना गया है। इन्हें अर्पित करने से पितर तुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और कुल में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसी के साथ आप गणेश पूजन करते हैं तो स्नान दान अमावस्या की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति स्नान दान अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि स्नान दान अमावस्या के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है स्नान दान अमावस्या के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। स्नान दान अमावस्या के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, जब अमावस्या तिथि गुरुवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। स्नान दान अमावस्या के दिन ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनाने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान भोलेनाथ और पितृ देवता क्रोधित हो जाते हैं। स्नान दान अमावस्या पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें स्नान दान अमावस्या के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस बार की स्नान दान अमावस्या के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि, विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ स्नान दान अमावस्या के दिन आपको चावल भी नहीं खाने चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। स्नान दान अमावस्या पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे बच्चे गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बाबंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम स्नान दान अमावस्या के दिन इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर स्नान दान अमावस्या पर
राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव माता लक्ष्मी के साथ साथ अपने पूर्वजों पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हलवा अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्नान दान अमावस्या तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम स्नान दान अमावस्या के दिन किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले दबा रहना होगा। इसलिए स्नान दान अमावस्या की पूजा आप कर्ज मुक्त होकर ही करें। साथ ही साथ शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपको कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, स्नान दान अमावस्या के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। स्नान दान अमावस्या के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो। यहाँ पर आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और आपके पूर्वज पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को लाल वस्तुओं से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन भूलकर भी बाहर नहीं फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। गाय को मात्र 1 रोटी रोजाना खिलाने से समस्त प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में दर्द देवता का वास भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश छूट जाए तो अगले दिन उसे ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही देना चाहिए। इसके अलावा घर में कोई भी फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश करने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, जिससे आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार होगा। जब भी गाय को रोटी खिलाएं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी या घी डाल लें। रोटी खाली ना दें, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बने। गाय को हमेशा ताज़ा रोटी ही खिलानी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ सके।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ये थी आज की जानकारी, आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।